Assalamualaikum and of course Assalamualaikum my lovely and lively listeners. How are you all? I hope you are doing well and good evening to all of you. क्या हाल चाल है जनाब आपके? आज मैंने स्टार्ट किया है और मैंने कहा नादिया आज मैं स्टार्ट लेती हूँ, तो जनाब सुनाए क्या चल रहा है, कैसी जा रही है लाइफ? तो जनाब दिन है बुध का और हो चुके हैं रात के 9 बजे और आपको पता है कि 9 बजे क्या होता है। 9 बजे होता है हमारा शो म्यूजिकल चिट चैट, जिसमें होते हैं हम दोनों यानी कि मैं और मेरे साथ होती है मेरी को आरजे यानी कि नादिया। तो आपको इंतजार नहीं करवाते, आपको सुनवाते हैं नादिया की आवाज़। तो जी नादिया अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली फाइन। और उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स हमें सुनने वाले भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और अब आप एंजॉय करने वाले हैं हमारे साथ हमारा प्रोग्राम म्यूजिकल चिट चैट, जो कि आप एवरी वेडनेसडे को रात 9 बजे से 10 बजे के दरमियान नई सुबह वेब रेडियो पर सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, जिससे हमें अंदाजा होता है कि आपको हमारे प्रोग्राम के सेगमेंट बहुत ज्यादा पसंद है। और खास तौर पर जो हमारी बातें होती हैं, चिट चैट है, आप इसको भी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और कुछ ऐसा म्यूजिक जो कंट्रोवर्शियल है, कॉपीड है, इंस्पायर्ड है, अडेप्टेड है या रीमेक है, रीमिक्स है, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप इसको खुद अपने तौर पर सुनने के बाद फैसला कीजिएगा कि आप इसमें से कौन सी टर्म यूज करना चाहते हैं, जो कि हम अपने एक सेगमेंट में शामिल करते हैं। कुछ ऐसे गाने जो इन तमाम कैटेगरीज पर पूरे उतर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ कलरफुल कलर कैनवस भी हमारे साथ मौजूद होता है, यानी एक सेगमेंट हमारा जिसमें हम कलर की जुबान समझते हैं, कलर की लैंग्वेज को एक्सप्लोर करते हैं। सो आज भी हम किसी न किसी कलर को लेकर आए हैं, लैंग्वेज को एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप जान सकें, हम जान सकें, मिलकर एक्सप्लोर कर सकें कि कलर्स क्या बातें करते हैं। और आप प्रोग्राम में कैसे शामिल होंगे? हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, हमारे फेसबुक आईडी के थ्रू, ये भी आपके साथ डेफिनेटली शेयर करने वाले हैं। लेकिन लिसनर सबसे पहले हम ये करते हैं, प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक जबरदस्त से मिली ट्रैक के साथ। सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा, वापस आइएगा और फिर प्रोग्राम को करते हैं कंटिन्यू। ऑलराइट लिसनर्स, हम वापस आ चुके हैं। हमने क्या ज्यादा देर नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास जो सेगमेंट्स हैं वो इतने इंटरेस्टिंग है और आपको इतना इंतजार होता है इन तमाम सेगमेंट्स का, जो कि हम आपके साथ एंजॉय करने वाले हैं। हमेशा एंजॉय करते हैं, आज भी डेफिनेटली हम और आप सुनकर एंजॉय करेंगे और आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन जानकर अमेज्ड भी होंगे और इसके साथ साथ एंजॉय तो डेफिनेटली करेंगे। और वो गाना भी हम आपको सुनवाएंगे जिसको हम ढूंढ कर लाए हैं कि वो ओरिजिनल ट्रैक है उस कॉपीड ट्रैक का, जिसे हमने और आपने सुनकर बहुत एंजॉय किया है। लेकिन सबसे पहले ये करेंगे कि मदीहा से रिक्वेस्ट करेंगे कि कांटेक्ट डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें ताकि आप हमें मैसेज कर सकें, आप हमें कमेंट कर सकें। जी तो डियर लिसनर्स, आपने क्या करना है, उठाना है अपना फोन, जाना है अपना व्हाट्सएप में, टाइप करना है हमारा नंबर जो कि है 0330860072। इस चैट में चले जाना है, अपना नाम लिखना है, अपने शहर का नाम लिखना है, टाइप करना है मैसेज और हमें सेंड कर देना है। इसके अलावा आप हमें वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। ये तो था हमारा व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने के साथ साथ आप हमें फेसबुक आईडी पर भी कमेंट्स कर सकते हैं। वो कैसे? हमारा फेसबुक पेज है नई सुबह इंस्टीट्यूट, जिस पर आप अपने खूबसूरत और बहुत कीमती फीडबैक्स हम तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल लिसनर्स, facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। मदिया ने आपके साथ शेयर कर दिया है फेसबुक आईडी प्लस व्हाट्सएप नंबर, ताकि आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकें, प्रोग्राम में अपना फीडबैक शामिल करवा सकें, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें। क्योंकि ये 2 वे ट्रैफिक है, हमने सिर्फ आपको सुनाना नहीं है बल्कि आपकी सुननी भी है। और आप तभी सुनाएंगे ना जब अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करेंगे। और हम क्या करते हैं कि आपको सुनवाते हैं वो जबरदस्त से ट्रैक जिन्हें आज हम शामिल करेंगे अपने सेगमेंट ट्यून ट्रोव में। वैसे मदीहा भी अपने कमेंट शेयर करेंगी, लेकिन जब हमने ये दोनों ट्रैक सुने थे ना, तो हम दोनों ही बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे कि इतना कॉपीड वर्जन और दोनों ट्रैक इतनी जगह अपनी अपनी इंडस्ट्री में हिट है कि आई थिंक थोड़ा सा हो जाता है ना कि हिट ट्रैक को थोड़ा पीछे करें और किसी ऐसे छुपे हुए गाने की ट्यून लेकर आए और फिर उस पर नया गाना बनाएं और वो हिट हो, तो फिर इंसान कह सकता है कि ये हमारे सपने में आया था और फिर हमने इस ट्यून को एक गाने की शक्ल दी। लेकिन ऐसा नहीं है। आज जिस गाने का हम पोस्टमार्टम करने लगे हैं वो ऐसा गाना है कि आप जब कॉपीड वर्जन सुनेंगे तो भी आप कहेंगे कि ये तो हमने सुना है, ये तो बहुत हिट ट्रैक है। एंड आई एम श्योर कि अगर आपको अरेबिक म्यूजिक पसंद है तो आप ओरिजिनल ट्रैक को भी जरूर पहचान लेंगे।
लेकिन क्या करते हैं कि पहले आपके साथ शेयर करते हैं, बल्कि पहले आपको सुनवाते हैं ये कॉपीड ट्रैक। नादिया, गाने की अगर हम बात करें ना तो ये गाना काफी ज्यादा मतलब जैसे होता है ना कि बहुत स्मूथ चलता है, और इसके लिरिक्स पे इतने कुछ गाने होते हैं जो बहुत हार्शली मूवमेंट होती है उनकी, लेकिन कुछ गाने होते हैं बहुत सॉफ्ट उनकी मूवमेंट होती है। तो ये गाना बहुत सॉफ्ट सा है। जब मैंने इसको सुना, ये जो कॉपीड वर्जन है, तो मुझे लग ही नहीं रहा था ये कॉपीड है, लेकिन फिर क्या करें जनाब, ये भी कॉपीड है। लेकिन ये गाना बहुत मजे का है। मुझे खुद स्पेशली अगर बात करूँ तो पर्सनली अपनी, तो मुझे गाना बहुत पसंद है ये। बिल्कुल मदिया, मजे की बात ये है कि ये गाना भी बहुत ज्यादा हिट है, ब्लॉकबस्टर हिट है बल्कि, क्योंकि बॉलीवुड में 2004 में एक मूवी आई थी मर्डर, जिसमें इमरान हाशमी और मलका शेरावत थे, और इस गाने में भी इन दोनों ने ही परफॉर्म किया है। लेकिन 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 ये गाना ओरिजिनल नहीं है, बल्कि इसकी ओरिजिनल रूट्स कहीं और जाकर मिलती हैं, और बहुत ज्यादा भी दूर जाकर नहीं मिलती, करीबी मिलती हैं। यानी वो म्यूजिक भी हम लोग सुनते हैं, अमूमन सब कॉन्टिनेंट में भी वो म्यूजिक पसंद किया जा रहा होता है, सुना जा रहा होता है। इसके साथ साथ वर्ल्ड वाइड भी अरेबिक म्यूजिक बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन नादिया, ये सॉन्ग वही लोग सुन सकते हैं जिनको अरेबिक म्यूजिक पसंद है, क्योंकि ये अरेबिक म्यूजिक है ना, इसका फेमस सॉन्ग है। तो जो अरेबिक म्यूजिक सुनता है वो तो जानता होगा, लेकिन जो नहीं सुनता उनके लिए तो जाहिर सी बात है ये नया ही सॉन्ग होगा। बिल्कुल नया सॉन्ग होगा जिन्होंने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन हम मौजूद है ना उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम लिसनर्स के लिए, वो गाने सुनवाने के लिए जो उन्होंने कभी नहीं सुने, लेकिन वो गाने ओरिजिनली मौजूद हैं। और वैसे लिसनर्स जो एफएम सुनते हैं, म्यूजिक रेडियो को शौक रखते हैं, तो डेफिनेटली ये ट्यून उन्होंने कभी न कभी कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी, रेडियो पर, टेलीविजन पर, कहीं भी सुनी जरूर होगी। लेकिन हम बात कर रहे थे कॉपी ट्रैक कहो ना कहो, जिसे आमिर जमाल ने गाया था, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे अनु मलिक। और अनु मलिक का जहाँ पर नाम होगा, प्रीतम का नाम जहाँ पर होगा, तो वहाँ पर थोड़ा शक व शुबा मौजूद हो सकता है, डाउट किया जा सकता है कि ट्यून ओरिजिनल है या कॉपीड है, क्योंकि बॉलीवुड में प्रीतम, अनु मलिक, इन दोनों म्यूजिक डायरेक्टर्स को किंग ऑफ कॉपीड म्यूजिक भी कहा जाता है। सो लिसनर्स, देर नहीं करते और आपको सुनवाते हैं तमल्ली माक बाय अमर दयाब। अगर आपने इजिप्शियन म्यूजिक सुना है, अरेबिक म्यूजिक सुना है, तो आप इस कॉम्पोजिशन से जरूर वाकिफ होंगे। तो सुनते हैं, फिर इसके बारे में मजीद बात करें। वैसे नादिया, मैं कह रही थी ना, एज इट इज कॉपी है, इवन दो कंपोजिशन, म्यूजिक, लिरिक्स चेंज हो सकते हैं क्योंकि वो अरेबिक में है और वो उर्दू में, लेकिन लिरिक्स चेंज ना होते तो एज इट इज कॉपी किया है यार। मदिया, अच्छा इसमें स्पेशल बात ये है कि सिर्फ कॉम्पोजिशन कॉपीड नहीं है, ठीक है, इसमें लिरिक्स भी कॉपी हैं। और चूंकि जो अरेबिक ट्रैक है जिसका टाइटल है तमल्ली माक, इसका मतलब है ऑलवेज विद यू, और कहो ना कहो का भी अगर आप लिरिक्स देखें तो वो तमाम के तमाम इसी तरह से चल रहे होते हैं। सो ना सिर्फ कॉम्पोजिशन कॉपीड है, बल्कि इसके साथ साथ मेन आइडिया, थीम या लिरिक्स आप ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं कॉपीड हैं। लेकिन हम मौजूद है ना आपको बताने को कि अमर दयाब ने ये गाना गाया था 2000 में, ठीक है, उनकी एल्बम तमल्ली माक का ये टाइटल ट्रैक था, और इसे लिखा था अहमद अली मूसा ने, यानी इसके लिरिसिस्ट थे अहमद अली मूसा, और इसे कंपोज किया था शरीफ टैग ने। सो ये वो गाना था जो कि ओरिजिनली इजिप्शियन में बनाया गया था। ये गाना रिलीज हुआ था 2000 में, और कहो ना कहो जो कि कॉपीड वर्जन है रिलीज हुआ था 2004 में। सो हम ढूंढ कर ले आए हैं वो गाना जो कि बहुत मशहूर हुआ, बहुत फेमस हुआ, ब्लॉकबस्टर हिट था बॉलीवुड का, और मर्डर मूवी में 2004 में हमने सुना। उसका ओरिजिनल रूट कहाँ था, हम लेकर गए आपको इजिप्शियन, और आपको सुनवाया वो गाना जो कि ओरिजिनली अमर दयाब ने गाया था। सो लिसनर्स, अब हम देर नहीं करते, आपने दोनों गाने एंजॉय करने, लेकिन अभी आप एंजॉय करेंगे ये इजिप्शियन अरेबिक ट्रैक जो कि हम अमर दयाब की आवाज में आपको सुनवाने वाले हैं। हमारे साथ रहिएगा, म्यूजिक को एंजॉय कीजिएगा और अपना फीडबैक शामिल जरूर करवाइएगा अपने टेक्स्ट मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस और फेसबुक कमेंट्स के जरिए। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक माय डियर लिसनर। तो एक अरेबिक सॉन्ग सुन के हम वापस आ चुके हैं जो कि बहुत मजे का था। बेशक आपको अभी समझ नहीं आई, लेकिन इसके लिरिक्स इतने स्मूथ से और इतने प्यारे थे ना कि बंदा उसमें ऑब्वियसली खो जाता है। तो अब इस सॉन्ग के बाद हम जाएंगे अपने खूबसूरत से सेगमेंट की तरफ जिसे हम कहते हैं कलर कैनवस, और इसमें हम बात करेंगे बहुत प्यारे कलर की। तो आइए
रंगों की दुनिया में दाखिल होते हैं और आपको रंगों की दुनिया में खुशामदीद कहते हैं। वेल मदिया, कलर कैनवस की तरफ चलते हैं, लेकिन उमर अहमद का मैसेज शामिल कर लेते हैं जो कि उन्होंने इस्लामाबाद से हमें भेजा है। कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत मजे का होता है, चिट चैट तो मजे की होती है, मुझे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है और ट्यून ट्रोव मुझे बहुत मजे का लगता है जब आप लोग हमारे साथ शेयर करते हैं कि वो तमाम गाने जो हम ओरिजिनल समझ कर इंजॉय कर रहे होते हैं उनका मजा तो आता ही है, लेकिन ये जानकर बहुत मजा आता है कि वो गाने कहीं और से चुराए गए हैं। भाई उमर, चुराए नहीं कहते, आप ये कह सकते हैं कि इंस्पायर्ड है, ठीक है, इंस्पिरेशन ली गई है। एनीवे, आप जरूर एंजॉय कीजिएगा, मैसेज करते रहिएगा हमारे प्रोग्राम में। और लिसनर्स, आप भी अपना फीडबैक हमारे व्हाट्सएप नंबर 0330860007 पर जरूर शेयर कीजिएगा, प्लस योर कमेंट्स ऑन आवर फेसबुक आईडी facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। और इसके साथ साथ naisubah.org/radio, ये वो वेबसाइट है जिसके जरिए आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो। वेल लिसनर्स, कलर कैनवस में आज हम बात करेंगे पेस्टल कलर्स की। बिल्कुल जी, वो कलर्स जो कि बहुत लाइट होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, दिखने में इतने प्यारे लग रहे होते हैं, कूल लग रहे होते हैं। तो हमने सोचा कि आज उन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि अगर आप भी उन तमाम लोगों में शामिल हैं जिन्हें पेस्टल कलर्स पसंद हैं या कोई एक पेस्टल कलर पसंद है, तो आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे हो सकते हैं, आप में एनर्जी कैसी होगी और आप इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, आपकी स्किन टोन पर वो सूट करता है नहीं करता, आप इसको भी समझ सकते हैं इस तमाम इन्फॉर्मेशन के बाद। क्योंकि ये वो कलर्स हैं जिनमें व्हाइट कलर को शामिल किया जाता है, सफेदी होती है। और पेस्टल कलर्स के बारे में कहा जाता है कि इनका आगाज हुआ था आर्ट की दुनिया से, क्योंकि जब भी किसी कलर के पिगमेंट को लाइट करना होता था तो उसमें सफेद रंग शामिल किया जाता था। सो शुरू में इन्हें चॉक स्टिक्स का नाम दिया गया और ये इसी फॉर्म में मौजूद होती थी और इस कलर को लाइट करने के लिए, बहुत माइल्ड सॉफ्ट करने के लिए इसमें चॉक यानी चूना और बाइंडर यानी गोंद को इस्तेमाल किया जाता था और इसीलिए इन्हें चॉक स्टिक्स भी कहा जाता था। इसीलिए तो जो पेस्टल कलर्स होते हैं ना, वो फैशन और आर्ट्स की दुनिया में पॉपुलर होते हैं क्योंकि ये इंतहाई सॉफ्ट से लुक देते हैं और बहुत वाइब्रेंट सी लुक देते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा फैशन और आर्ट्स में पॉपुलर होते हैं। एग्जैक्टली और इसीलिए कहा जाता है कि जब आप मिंट ग्रीन कलर देखते हैं या बेबी ब्लू कलर देखते हैं तो समझ जाएं कि ये उसी चॉक का इफेक्ट है किसी भी कलर में। और साइकोलॉजी के मुताबिक पेस्टल कलर्स इंसान के दिमाग पर बहुत सूदिंग, बहुत काम, बहुत पीसफुल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। जब हम बहुत ज्यादा ब्राइट और शार्प कलर देखते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन पेस्टल कलर देखने के साथ ही इंसान के दिमाग को सुकून मिलता है। और इसी वजह से हॉस्पिटल्स, नर्सरी यानी बच्चों के कमरे और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पास में भी इन्हीं कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये सेफ्टी की फीलिंग को भी क्रिएट करते हैं और लाइटनेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा इंटीरियर डिजाइनिंग में जहाँ भी पेस्टल कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ना सिर्फ वो कमरा आपको स्पेशियस लगेगा, ब्राइट लगेगा, बल्कि इसके साथ साथ बहुत लग्जरी, ग्लैमरस और बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी लुक भी प्रोवाइड करता है। और लिसनर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार, यानी आप ये कह सकते हैं स्वीट सी, मीठी मीठी सी बात है पेस्टल कलर के बारे में कि वो तमाम फूड्स जो कि डिफरेंट ब्रांड्स ऑफर करते हैं और जब उन्हें उसके साथ रिलेट करना होता है ना कस्टमर के साथ कि ये बहुत हेल्दी है, हाइजीनिक है, स्वीट है, मजेदार है खाना, तो वो इसमें पेस्टल कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी बहुत ही मजेदार सी एग्जांपल है कपकेक्स और खास तौर पर कैंडी फ्लावर। अगर आपने खाया है तो आप यकीनन जानते होंगे कि उसके कलर्स इतने प्यारे प्यारे से होते हैं ना, लाइट पिंक, वाइट कलर, बिल्कुल लाइट येलो कलर के, दिखने में ही वो इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं कि आप जहाँ देखते हैं आपका दिल चाहता है कि एक दफा खा लें, ले लें। और जब खाते हैं तो इतना स्वीट सा, इतना मजे का इफेक्ट आता है। वैसे मदिया, आपने खाया है? ये किसने नहीं खाया नादिया? बिल्कुल ऐसा है, ये कलर्स इतने मजे के लगते हैं और खास तौर पे स्कूल टाइम में तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा मजा देती हैं। ऑब्वियसली जब सुबह सुबह हम जिद कर रहे होते थे कि मम्मा मुझे ये नहीं लेके जाना, मुझे कुछ शॉप की चीजें लेके जानी है, तो सबसे ज्यादा जो आइटम बाबा लेकर आते थे वो कपकेक्स ही होते थे। बिल्कुल, और इसके साथ साथ कैंडी फ्लावर, वो बहुत मजे का लगता है। वैसे बाय द वे लिसनर्स, कैंडी फ्लावर को अक्सर लोग कॉटन कैंडी भी कहते हैं। और इसके साथ साथ अगर फैशन की बात की जाए, जैसे मदीहा ने भी की थी, तो जो जेंजीज हैं, आप इनको देखें ना तो ये पेस्टल कलर्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। खासतौर पर इनकी सोशल मीडिया फीड्स देख लें, इनके मोबाइल्स के कवर देख लें, तो वो ज्यादातर लाइट कलर्स में ही होते हैं। वेल लिसनर्स, इनको किसी हम एक फैमिली में शामिल नहीं कर सकते, बल्कि इन्हें हम टिंट्स या हाई वैल्यू कलर्स
के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि पेस्टल कलर्स इनफैक्ट प्राइमरी कलर और ट्रेजरी कलर्स के लाइट वर्जन्स हैं। लाइक अगर हम लाइट पिंक या लेवेंडर की बात करते हैं तो वो कूल कलर फैमिली में शामिल होते हैं, और अगर आप पीच या कोरल कलर की बात करते हैं तो वो वार्म कलर की फैमिली से हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सफेदी की वजह से, व्हाइटनेस की वजह से ये तमाम कलर्स जो उनसे वो पेस्टल कलर्स में शामिल हो जाते हैं। वैसे ज्यादातर पेस्टल कलर्स को इनफॉर्मल अटायर के तौर पर लिया जाता है, समर फंक्शंस हो या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोई भी लाइट पार्टी हो, शादी के इवेंट्स में भी इवन लाइट कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। खास तौर पर हमारे यहाँ वलीमा ऐसा फंक्शन है जिसपे लाइट कलर्स को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जा रहा होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फन गैदरिंग में भी ये कलर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। वेल लिसनर्स, अगर आपको पेस्टल कलर्स पसंद हैं तो कहा जाता है कि वो तमाम लोग जिन्हें ये कलर्स पसंद होते हैं बहुत नर्म मिजाज होते हैं, रोमांटिक होते हैं, खुश इखलाक होते हैं, अप्रोचेबल होते हैं और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, और इसके साथ साथ पीस लविंग होते हैं, सिंप्लिसिटी और नेचुरल ब्यूटी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मिजाज इनका बहुत स्वीट होता है, बहुत काम होता है, और ये अक्सर क्रिएटिव फील्ड या फिर केयरिंग प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं। और इनकी एनर्जी यानी कि पेस्टल कलर्स की एनर्जी बहुत ज्यादा कूल होती है, सॉफ्ट होती है, काम होती है, पीसफुल होती है। जी नादिया, आपकी इन्हीं बातों से मुझे याद आया, जिनको पेस्टल कलर पसंद होते हैं ना, वो लड़ाई झगड़ों से दूर रहते हैं, हंगामा पसंद नहीं करते। इवन दो इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने लविंग होते हैं, स्वीट होते हैं, केयरिंग होते हैं। इसके अलावा वो नेचर के साथ ज्यादा रिलेट करे होते हैं, उनको नेचर बहुत ज्यादा पसंद होती है। वैसे मदीहा, एक बड़ा ही जनरल सा क्वेश्चन है कि जिन लोगों को बिल्कुल भी लड़ाई से कोई सरोकार ही ना होता, जिन्हें पसंद ही ना, पसंद तो खैर किसी को भी नहीं होती लड़ाई, लेकिन जो लड़ाई कभी स्टार्ट ही नहीं लेते, कभी किसी झगड़े में शामिल ही नहीं होते, तो उनकी लाइफ तो कितनी स्मूथ जाती होगी ना। आई मीन किसी किस्म की फ्लक्चुएशन उनकी लाइफ में होती ही नहीं होगी। लेकिन नादिया, ये भी तो सोचे ना कि जिनको पेस्टल कलर पसंद होता है वो अकेले थोड़ी होते हैं, उनके साथ उनके फ्रेंड्स भी होते हैं, फैमिली भी होते हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि हर बंदे को पेस्टल कलर पसंद हो, तो किसी न किसी तरीके से लड़ाई में इन हो ही जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, मतलब अगर डायरेक्टली खुद नहीं स्टार्ट करे तो पैसिव वे में, ठीक है, शामिल जरूर हो जाते होंगे। बिल्कुल सही कह रही है मदिया, गुड पॉइंट। लिसनर्स, ये भी कहा जाता है कि पेस्टल कलर्स ब्राइट कलर्स की तरह एनर्जी का झटका नहीं देते, बल्कि इनकी जो एनर्जी होती है ना, वो स्लो होती है, डीप होती है और सस्टेनेबल होती है, और ये माइंड को फोकस्ड भी रखते हैं। यानी इनकी एनर्जी के बारे में कहा जा सकता है कि बहुत मेलो, बहुत सॉफ्ट और बहुत शांत होती है। ऑलराइट लिसनर्स, अगर आप पेस्टल कलर्स के कंट्रास्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत ही मजेदार, बहुत ही एलिगेंट से कंट्रास्ट हैं, क्योंकि व्हाइट और लाइट ग्रे के साथ मिलकर ये बहुत ही क्लीन लुक देते हैं। नेवी ब्लू और चारकोल ग्रे के साथ मिलकर पेस्टल कलर्स फौरन पॉप अप होते हैं और उनकी सॉफ्टनेस बाहर आती है, और ये मॉडर्न डिजाइन का बहुत ही ज्यादा फेवरेट कंट्रास्ट भी है। मेटालिक गोल्ड या रोज गोल्ड, इनके साथ पेस्टल कलर्स को कंट्रास्ट किया जाता है तो बहुत ज्यादा लग्जरी और प्राइम लुक देते हैं। वेल, पेस्टल कलर्स के बारे में कहा जाता है कि ऑलमोस्ट हर स्किन टोन को बहुत ज्यादा सूट करते हैं, लेकिन लाइट और मीडियम स्किन टोन पर इनका इफेक्ट ज्यादा होता है, इनहेंस ज्यादा करती है ये स्किन, या ग्लो ज्यादा करती है पेस्टल कलर्स में। स्किन टोन अगर लाइट है या कूल स्किन टोन है तो ये बहुत ज्यादा फ्रेश लुक देते हैं, बहुत ब्राइट लुक देते हैं। मीडियम स्किन टोन पर ये बहुत ज्यादा एलिगेंट और बहुत ज्यादा बैलेंस्ड नजर आते हैं। देखिएगा लिसनर्स, अब से नादिया पेस्टल कलर्स पहनेगी। यानी वदिया, आप ये कह रही है कि मेरी मीडियम स्किन टोन है? पेस्टल कलर हर स्किन टोन पर अच्छे लगते हैं, तो अब ऑब्वियस चीज है, हर कोई पहन सकता है, तो अब से मुझसे नहीं, आपने खास तौर पर इस जुमले के बाद कहा तो क्या पता, हो भी सकता है। अब आप शो थोड़ी करवा रही हैं, क्या पता। देखिए लिसनर्स, मतलब मदिया मेरे सामने बैठी है और इस चीज को कंफर्म नहीं करी, बट एनीवे हम कंटिन्यू करते हैं। और डीप स्किन टोन जब इसे व्हाइट या ऑफ व्हाइट के साथ कैरी करे तो ये कंट्रास्ट बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और वाइब्रेंट नजर आता है। सो लिसनर्स, अगर आपको पेस्टल का कोई भी शेड पसंद है तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, मौसम के मुताबिक, मूड के मुताबिक, अपने स्किन टोन के मुताबिक। वैसे जो कलर हमें अच्छा लगता है, हमें पहनकर अच्छा लगता है, तो वो डेफिनेटली हम पर सूट भी करता है। यही फील लानी चाहिए ताकि आप जो भी कलर पहने तो वो आप उसको एंजॉय करें, उसकी एनर्जी को एंजॉय करें। और मौसम के लिहाज से तो कपड़े सिलेक्ट करने चाहिए, कलर सिलेक्ट करने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपका दिल जो कर रहा हो ना कलर पहनने को, वो भी जरूर पहनना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो गर्मी है, हम रेड नहीं पहन सकते, गर्मी है, हम ब्लैक नहीं पहन सकते, और सर्दियां हैं तो इसमें हम व्हाइट पहनेंगे तो कैसा लगेगा। भाई, जो दिल करता है उसको एंजॉय करें। जैसे कि अभी हम ये दो गाने जबरदस्त से जो प्ले करेंगे आपके लिए, आप इन्हें एंजॉय करने वाले हैं। पहला ट्रैक आतिफ असलम की आवाज में बहुत ही मजे का ट्रैक है,
दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। सो इसको भी एंजॉय कीजिएगा। और इसके बाद हमारा ओल्डी गोल्डी नंबर जो कि हम ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट में आपके लिए प्ले करते हैं और इस सेगमेंट को आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और आज भी हम ओल्डी गोल्डी नंबर आपके लिए प्ले कर रहे हैं इन द वॉइस ऑफ मेहदी हसन, हमारे बहुत ही लेजेंडरी सिंगर। और ये गाना जो कि फिल्म आईना में शामिल किया गया था और परफॉर्म किया था इस गाने पर नदीम और शबनम ने। ये गाना बहुत जबरदस्त है। कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, कभी ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। तो लिसनर्स, आपने खामोशी से हमारा प्रोग्राम जरूर सुनना है, लेकिन आपने कहना है अपने फीडबैक के जरिए जो कि आपके दिल में है। प्रोग्राम को सुनकर अपनी राय का इजहार करना है हमारे व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक आईडी पर। लेकिन पहले इन दोनों गानों को एंजॉय कीजिए, फिर वापस आते हैं और आपके मैसेजेस शामिल करते हैं। वेलकम बैक माय डियर लिसनर्स। तो जी, हम वापस आ चुके हैं इन दोनों सॉन्ग्स को एंजॉय करने के बाद और अब हमारा वक्त हुआ है जाने का। लेकिन इससे पहले हम कुछ मैसेजेस शेयर कर देते हैं, कुछ फीडबैक्स जो आप हम तक पहुंचा रहे थे, जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास मैसेज आया है इरम शहजादी वाओ, इरम शहजादी फ्रॉम कराची, जो कि कहती हैं जनाब कीप इट अप, थैंक यू सो मच। इसके अलावा हमारे पास मौजूद है मैसेज इकरा फ्रॉम कराची, जो कि कहती हैं आप दोनों की वॉइसेस काफ़ी मैच कर रही हैं और आप लोगों के जो मैसेजेस होते हैं या आप लोगों का जो स्टाइल होता है वो हमें अट्रैक्ट कर रहा होता है और हमें इंगेज रखता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू सो मच जनाब। थैंक यू लिसनर्स, आपके फीडबैक का हमें हमेशा इंतजार रहता है क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल फ्यूल की तरह काम करता है। सो अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करते रहिएगा और नई सुबह वेब रेडियो को भी जरूर एंजॉय कीजिएगा। लेकिन इसके साथ साथ नई सुबह के प्लेटफॉर्म से आपके लिए जो ऑनलाइन जबरदस्त से कोर्सेज अनाउंस किए गए हैं इन कोहोर्ट 27, उसका हिस्सा बनने के लिए भी जरूर अपनी रजिस्ट्रेशन टाइमली करवाइएगा। 25 अक्टूबर लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। इन कोर्सेज की मजीद डिटेल्स आप हमारे नंबर पर मैसेज करके भी ले सकते हैं और हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स में भी इसके बारे में बताया जा रहा है। सो नई सुबह का हिस्सा बनिएगा, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिएगा और अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है तो उसे नई सुबह से कनेक्ट कीजिएगा। एग्जैक्टली नादिया, और अब हमारा वक्त हुआ है आपसे जुदा होने का क्योंकि 10 बजने वाले हैं और हम जाने वाले हैं। लेकिन सैड होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम जाएंगे ना तो फिर वापस आएंगे, क्योंकि आने के लिए तो जाना जरूरी है ना। तो आपने क्या करना है हमारा इंतजार, रखना है अपना ख्याल और सुनते रहना है नई सुबह वेब रेडियो के डिफरेंट प्रोग्राम जो वीकली बेसिस पे नई सुबह वेब रेडियो पर नशर किए जाते हैं। तो रखिएगा अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह निगहबान। वेल लिसनर्स, आप सुन रहे थे प्रोग्राम म्यूजिकल चिट चैट, क्योंकि आज था बुध, बल्कि आज है बुध और रात 9 बजे से 10 बजे के दरमियान आप म्यूजिकल चिट चैट एंजॉय करते हैं। अगर आप किसी भी वजह से मिस कर चुके हैं या मिस कर गए या थोड़ा बहुत सुन सके हैं तो नो वरीज, कल शाम यानी थर्सडे इवनिंग 5 से 6 बजे के दरमियान आप इस प्रोग्राम को रिपीट ब्रॉडकास्ट में दोबारा सुन सकते हैं। सो नई सुबह का हिस्सा बनिएगा, नई सुबह वेब रेडियो को सुनते रहिएगा। अपने फीडबैक को जरूर प्रोग्राम में शामिल करवाइएगा अपने टेक्स्ट मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस और कमेंट्स के जरिए हमारे व्हाट्सएप नंबर विच इज 0330860072 और फेसबुक आईडी है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जबरदस्त से ट्रैक शामिल किए जिसमें कॉपीड और ओरिजिनल ट्रैक भी शामिल थे और इसके साथ साथ पेस्टल कलर्स की डिटेल्स, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। आई एम श्योर आपने जरूर एंजॉय की होगी। सो जाते जाते आपके लिए एक जबरदस्त सा ट्रैक प्ले कर रहे हैं, इसे एंजॉय कीजिएगा और आपसे यही कहेंगे कि पास्ट में स्टक ना रहें, फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान ना हो, बल्कि आज में रहें। लिव इन प्रेजेंट, एक्सपीरियंस द पावर ऑफ नाउ। आपको अल्लाह से जो चाहिए वो उसके बंदों में तकसीम करना शुरू करें और मांगिए उस जात से जो किसी की मोहताज नहीं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वेडनेसडे। टिल देन शब्बा खैर, अल्लाह निगहबान।